अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया था। इस लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए सेट U जिसको हमने कम्प्लीटली शेड कर लिया था ये सेम होगा। इसी तरह सेट A और ये सेट B। सेट A में हमने सेट A को शेड किया था और सेट B के लिए हमने सेट B को शेड किया था। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में है सेम फर्स्ट पार्ट की तरह का ही है ये b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम b माइनस ए फाइंड आउट करते हैं। तो b माइनस ए के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। अगेन फिगर के अंदर सेट a और सेट b, कॉमन पोर्शन है 3 5। ये सेट a हो और ये सेट b हो तो a के बाकी एलिमेंट्स हैं 1 3 के अलावा 1 7 9। इसी तरह b के जो बाकी एलिमेंट्स हैं 3 5 के अलावा वो 2 4 और 8 हैं। और u के जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं वो 6 और 10 हैं जो कि a और b का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हमने b माइनस ए मालूम करना है। तो b माइनस ए b का वो हिस्सा होगा जो a में नहीं होगा। तो यानी कि हम b के उस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे जो a के साथ कॉमन नहीं है। तो हमारे पास ये इस तरह की शेडिंग हो जाएगी। तो आप शेडिंग के लिए कलर भी कर सकते हैं या लेड पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फालतू पोर्शन अगर आपके पास शेड हो जाए तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ये b का वो वाला पोर्शन शेड कर दिया जो a का हिस्सा नहीं है और इसको हम 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। सेट a हमारे पास ये था जिसमें हमने a को हाईलाइट किया था। तो a कॉम्प्लीमेंट a का हिस्सा नहीं होगा बल्कि u का वो तमाम हिस्सा होगा जो a में मौजूद नहीं है। तो b सेट आ गया 2 4 8, कॉमन पोर्शन था 3 5। इसी तरह a आ गया 1 7 9 और 3 और 5 जो है वो कॉमन पोर्शन था। तो a कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। तो u का वो हिस्सा होगा जो a का हिस्सा नहीं है, यानी कि a को निकाल देना है u में से। तो सिर्फ क्योंकि a को निकालना है तो इसमें b तो शामिल होगा लेकिन a सारे का सारा निकल जाएगा, बल्कि b का वो हिस्सा निकल जाएगा जो a के साथ कॉमन है। क्योंकि हमने b को नहीं देखना, हमने a को देखना है। तो a कंप्लीटली निकाल देना है। तो क्योंकि b का कुछ पोर्शन ऐसा था जो a के साथ कॉमन था तो वो भी a की वजह से निकल जाएगा। अब देखें ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये सेट हमारे पास b था। अगर इन दोनों सेट्स को देखें तो इन दोनों सेट्स में जो शेड वाला पोर्शन कॉमन है वो 2 4 8 है। क्योंकि इसमें भी 2 4 और 8 शेड हुआ है, इसमें भी 2 4 और 8 शेड हुआ है। इसमें देखें 3 और 5 भी शेड हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 और 5 शेड नहीं हुआ इसलिए b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट जब हम मालूम करेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 4 और 8 वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये देखें हम सबसे पहले a लिखते हैं, फिर b, 3 और 5 कॉमन है, 1 7 9 2 4 8 ये u है और इसके बाकी एलिमेंट्स हैं 6 10। तो हमने देख लिया था कि इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन पोर्शन है वो 2 4 8 है। तो हम सिर्फ 2 4 8 को हाईलाइट कर देंगे। अगर यहाँ पर 3 5 हाईलाइट होता, क्योंकि यहाँ पर भी 3 5 हाईलाइट था तो फिर 3 5 इसका हिस्सा बन जाना था। लेकिन क्योंकि 3 5 और 1 7 9 और जो बाहर वाला पोर्शन है वो कॉमन नहीं है इस सेट का और इस सेट का, इसलिए b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट की यही फिगर बनेगी। और अगर हम यहाँ पर देखें फिगर 1 से तो b माइनस ए भी
2 4 8 ही सिर्फ शेड हुआ है और इसमें बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट में भी बी का वो हिस्सा शेड हुआ है जिसमें 2 4 और 8 आ रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है।